नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि 64वीं बीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसमें 1465 छात्र सेलेक्टेड हुए। 1465 के लिए वैकेंसी आई थी, हालांकि 11 सीट खाली रह गया और 1454 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ। 64वीं बीपीएससी में अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहा, आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। साथ में 64वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा देने के उपरांत मुख्य परीक्षा के कॉपी जो कि आरटीआई के द्वारा मंगाया गया, अब इसमें ये बात देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी कॉपी का मूल्यांकन कैसे करती है, अर्थात बीपीएससी के कॉपी मूल्यांकन के क्या पैमाने हैं, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी जनरल कैटेगरी का। 64वीं बीपीएससी में जनरल कैटेगरी का मेल का कटअप 446 नंबर था, अर्थात 900 नंबर में 446 नंबर मेल कैटेगरी के जिन छात्रों ने लाया उनका इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ, अर्थात 49.55% नंबर जिन जनरल के छात्र ने मुख्य परीक्षा में लाया उनका इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया गया। और फाइनली 535 नंबर जिन्होंने लाया मेल कैटेगरी में पुरुष छात्र, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अर्थात 52.45% मार्क्स मेल कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ रहा। फीमेल का अगर देखते हैं तो जनरल में फीमेल का कट ऑफ 430 नंबर था। जिन छात्रा ने 430 नंबर जनरल कैटेगरी के छात्रा ने लाई उनका इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ और अंततः 513 नंबर इंटरव्यू के नंबर जुटने के उपरांत 513 नंबर जिन छात्रा को आया में जनरल कैटेगरी में उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अर्थात फाइनल सिलेक्शन के लिए 50.29% मार्क्स की आवश्यकता थी जनरल कैटेगरी के छात्रा के लिए। इसी प्रकार एससी के छात्र के लिए देखें तो 379 नंबर अर्थात 42.111% मार्क्स जिन एससी छात्र के पुरुष छात्र ने लाया, एससी के पुरुष छात्र ने लाया उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ और फाइनली 490 नंबर में उनका फाइनल सिलेक्शन था एससी के पुरुष छात्र के लिए, अर्थात 48.03% मार्क्स लाने के उपरांत एससी कैटेगरी के छात्र मेल छात्र को फाइनल सिलेक्शन मिल गया। एससी कैटेगरी के अगर फीमेल को देखें तो इनका मेंस में कट ऑफ 367 मार्क्स था, जबकि 367 मार्क्स अर्थात 40.77% और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स जुटने के उपरांत इसका फाइनल सिलेक्शन 473 मार्क्स पर हुआ, अर्थात 46.37%, अर्थात 46.37% मार्क्स जिन छात्रा ने एससी कैटेगरी का लाया उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार ईबीसी का देखते हैं। ईबीसी में मेल छात्र को 406 नंबर लाने के उपरांत इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ और 406 अर्थात 45.11% ईबीसी के छात्र जिन्होंने लाया उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। फाइनली 516 नंबर पर ईबीसी के मेल कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिला, अर्थात 50.58% मार्क्स जिन्होंने लाया उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। बीसी मेल में देखते हैं तो 430 नंबर जिन छात्रों ने लाया बीसी में उनका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ था, अर्थात 47.77% नंबर लाने के उपरांत बीसी के मेल छात्र को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फाइनल इसको 535 नंबर में हुआ,
अर्थात 52.45% कह सकते हैं कि बीसी मेल को जनरल के बराबर लाना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बीसी फीमेल को 4 से 15 नंबर पर अर्थात 46.11% पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और इनको 5 से 11 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हुआ अर्थात 50.09% छात्रा बीसी का जो लाई उनका फाइनल सिलेक्शन बीपीएससी 64 में हो गया। इस प्रकार हम अब देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में बीपीएससी के द्वारा जो मार्किंग किया गया है उसका ट्रेंड क्या है, अर्थात कॉपी मूल्यांकन के पैमाने क्या है। कॉपी मूल्यांकन के पैमाने का अगर गहनता से विचार करें देखें तो अब इसका एक तरफ से देखते हैं। ये 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का कॉपी है जो कि आरटीआई के द्वारा मंगाया गया है। अब इनमें देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है भारतीय संविधान में श्रमिकों के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधान में इस कथन का के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें। कहने का मतलब है भारतीय संविधान में श्रमिकों के लिए काफी प्रावधान किया गया है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसको अनुच्छेद के आलोक में उसका विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आंसर किस तरह से लिखा गया देखिए। इसमें आंसर लिखा भारतीय संविधान में भारतीय श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा, विकास एवं स्थिति के सुधार के लिए अनेक प्रावधान का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है जो इस प्रकार है। किसी भी प्रश्न का 3 भाग होता है। भूमिका, भूमिका के उपरांत प्रश्न का मुख्य भाग और अंत में मूल्यांकन। इस प्रकार मूल्यांकन करके अंत में उसका निष्कर्ष देना पड़ता है। 3 भाग में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ये 3 भाग में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो इसमें अब संविधान में श्रमिकों के लिए जो प्रावधान किया गया है उसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 23, 24, 39, 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, 45A, 46 अनुच्छेद। इसमें जो संविधान में श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया है उसके बारे में इसमें भली भांति लिखा गया। इसके बाद इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे संविधान में श्रमिकों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन संविधान के अनुच्छेदों को कार्यरूप देने के लिए कई श्रम विधान बनाए गए हैं जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 एवं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 को बना करके लागू किया गया है। साथ ही ILO के द्वारा पारित अभिसमय और अभिसिफारिश को लागू करने के लिए उनके अनुसार जो है कानून बनाया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखा गया था। इसमें नंबर जो दिया गया है वह 29 नंबर दिया गया अर्थात 58% नंबर। बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जनरल मेल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है उसको 49% पर ही इंटरव्यू में बुलाया जाता है जबकि ईबीसी वाले को 45 पर। यहाँ पर 58% दिया गया अर्थात 45। ये मेरा कॉपी है और इस कॉपी में चूंकि ईबीसी कैटेगरी का होने के नाते मेरा जो है इंटरव्यू के लिए 45.11% पर कटअप गया था अर्थात 45.11% से अधिक नंबर लाने वाले छात्र को इंटरव्यू बुलाया गया। इसमें हमको 58 नंबर दिया है अर्थात 45% कटअप था, 58 दिया अर्थात बहुत अच्छा नंबर दिया है। और इस नंबर को फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। अगला प्रश्न में अगर देखें तब अगला प्रश्न में लिखता है देखिए 29 नंबर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम विधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। संगठित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा खुशहाली को सुनिश्चित करने के वाली श्रम विधान का उल्लेख कीजिए। अब इसका आंसर लिखा गया है, कह रहा है श्रम विधान के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए। श्रम विधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं और संगठित क्षेत्र में सुरक्षा और खुशहाली के लिए को सुनिश्चित करने वाले श्रम विधान का उल्लेख कीजिए। देखिए श्रम विधान का प्रमुख स्रोत के रूप में अगर देखें तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में श्रम विधान के बारे में काफी कुछ लिखा गया है।
और इसके अलावे ILO जो है, जो कि अभी समय और अभी सिफारिश के माध्यम से श्रम मानकों को निर्धारित करने का प्रयास करता है, उसके द्वारा भी हम देखते हैं कि ये श्रम विधान का स्रोत के रूप में इसको हम ले सकते हैं। क्योंकि अभी समय और अभी सिफारिश को अनुमोदित करने के लिए सदस्य देशों को अपने सर्वोच्च पदाधिकार में उसको अनुसमर्थित करना पड़ता है, उसके आधार पर श्रम विधान बनाया जाता है। तो उसका उल्लेख ये स्रोत के रूप में किया गया है। और इस क्वेश्चन में इसका भी 3 भाग लिखा गया है। ये पार्ट आपको भूमिका के रूप में हो गया, मुख्य पार्ट लिखा गया है, उसके बाद निष्कर्ष के रूप में भी इसका निष्कर्ष लिखा गया है। और इस प्रश्न में नंबर जो है वह दिया गया है आपको, इस प्रश्न में नंबर 29 इसमें भी नंबर दिया गया है, देखा जाए 29 नंबर। तो 58% अर्थात 45% कट ऑफ था। जनरल का 49% कट ऑफ है और वहां पर 58% नंबर आ रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा नंबर है और इसको अच्छा नंबर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4A का है, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी के निर्धारण की प्रक्रिया है, उसके बारे में कहा गया है। और इस क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन लिखने थे। इस क्वेश्चन में आपको 13 नंबर दिया गया है, सॉरी 13 नंबर दिया गया है। और इसके दूसरे भाग 4 का ख में था बाल श्रमिक अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 को या तो निरोधात्मक या निषेधात्मक होना चाहिए। अधिनियम दोनों प्रकार का नहीं हो सकता है। उक्त कथन की गंभीरता पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अर्थात ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 जो है या तो निरोधात्मक या निषेधात्मक, दोनों से कोई एक होना चाहिए। उसी का विश्लेषण गहराई पूर्वक करने के लिए कहता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है और 25 नंबर इस क्वेश्चन का टोटल था, जिसमें से 14 नंबर मिला। 25 में 14 नंबर मिला है, अर्थात 13, 4 का क और ख मिला करके टोटल 27 नंबर मिला है। अब चलते हैं हम लोग इस प्रश्न के 7वें से, देख 14 नंबर और 13 नंबर दोनों मिला करके 27 नंबर। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। एक औद्योगिक संगठन में औद्योगिक संबंध के संकेतकों और प्रतिसंकेतकों का 100 उदाहरण कहता है वर्णन करने के लिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखा गया, 3 भागों में लिखा गया है। पहले भूमिका लिखा गया है, उसके बाद मेन पार्ट लिखा गया है। मेन पार्ट लिखने के उपरांत मूल्यांकन लिखा गया है, निष्कर्ष, और इसमें 25 नंबर मार्क्स मिला है, 25 मार्क्स। हालांकि इसमें और 5 मार्क्स में 5-7 नंबर और लाया जा सकता था, अर्थात इस क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है और कुछ इसमें लिखने की आवश्यकता है, तब जाकर के फिर भी 50 से 50% हुआ। 45% कट ऑफ है, 50% मार्क्स मिला है, फिर भी कट ऑफ से 5% अधिक मार्क्स है, तो अच्छा ही मार्क कहा जाएगा इसको। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में श्रम संघवाद न तो श्रमिकों के जिंदगी में सकारात्मक प्रतिबंध कर सका, नहीं वह सामंजस्यपूर्ण कार्य का माहौल पैदा कर सका। इस कथन को के आलोक में श्रम संघ की कमजोरी और शक्ति को का समीक्षा या मूल्यांकन करने की बात कर रहा है। इसमें भी बिहार में श्रम संघ के बारे में, कमजोर स्थिति और शक्ति के बारे में जो है उसका मूल्यांकन करना था और इसका भी विश्लेषण करने के उपरांत इस क्वेश्चन में भी 29 मार्क्स अर्थात 58% मार्क्स दिया गया है। 45% कट ऑफ है, 58% अर्थात बहुत अच्छा नंबर है इसमें। और अगर दूसरे भाग में चलें, 29 नंबर है, 58% देख सकते हैं। उसके बाद जो चले गरीबी, अब अंतिम क्वेश्चन के रूप में अगर देखें, बिहार गरीब कौन है, बिहार में निर्धनता के क्या कारण है, भारत में ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन के कारण बताइए। अब इससे पूछ रहा है गरीबी क्या है, तो स्वाभाविक बात है गरीबी को पहले परिभाषित करेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें भूमिका के रूप में गरीबी को परिभाषित किया गया है, अर्थात गरीबी में इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ देते हैं, आप लोग देखें, क्योंकि 67वीं के स्टूडेंट को इस क्वेश्चन से काफी लाभ मिलने वाला है। इससे को पढ़ें, देखें, और इससे ये आपको अनुमान लगाने में मदद मिलेगा कि आप इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इससे और अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के उपरांत आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा नंबर लाने के लिए इससे अच्छा कंटेंट आपको देना पड़ेगा, इससे अच्छा आपको और लिखना पड़ेगा। इसमें 30 नंबर, 50 में से 30 नंबर मिला है, अर्थात 60% मार्क्स मिला है। और कट ऑफ कितना है, 45%, 15% अधिक मार्क्स है, अर्थात बहुत बेहतरीन आंसर है,
कट ऑफ के अनुसार फाइनल सिलेक्शन कितना पे है? फाइनल सिलेक्शन जो है ईबीसी का 50.58%, तो 50.58% पर फाइनल सिलेक्शन है ईबीसी का। और इसमें कितना मार्क्स आ रहा है? 60%, अर्थात बहुत अच्छा नंबर दिया है, इसको खराब नंबर नहीं कहा जा सकता। इसमें आप पढ़ देते हैं क्या सा लिखा। वैसे गरीबी को परिभाषित करने के लिए कहा, गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है इसमें, इस कॉपी में। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे व्यक्ति जो अपने न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ है, वह गरीब है। ठीक है। गरीबी निर्धारण के लिए रथ एवं दंडेकर समिति ने शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करने वाले लोग को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। अब देखते हैं विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए क्या किया है। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए इसके डॉलर, विश्व बैंक ने डॉलर 2004-05 में डॉलर एवं 2017 में 2004 में $1 में और 2017 में $1.9 से अगर कम कोई प्राप्त करता है, खर्च करता है अपने जीवन पर, तो उसको गरीबी रेखा के अंदर माना जाएगा। हमारे देश में समय समय पर गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग के द्वारा विभिन्न समिति का गठन किया गया था, जिसमें आपको सुरेश तेंदुलकर समिति और डीटी लकड़वाला वाला समिति, ये जो इन लोगों के द्वारा भी गरीबी से संबंधित अपना मंतव्य विचार दिया। सुरेश तेंदुलकर समिति, इनके रिपोर्ट के आधार पर भी जो है 2005 में इनका साथ गठन किया गया था। इसके बाद कहता बिहार में गरीबी के क्या कारण है, तो बिहार की गरीबी क्या है, इसमें ये लिखा गया है कि कृषि का पिछड़ापन, उद्योग का पिछड़ापन, असमान विकास का वितरण, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रकृति आपदा, बाढ़, सूखा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि, जातिवाद, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण है। अब बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया गया? बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया उसके बारे में लिखना था, तो उसमें मनरेगा का उदाहरण दिया गया है। मनरेगा के उपरांत आपको उज्ज्वला योजना का दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई 2-3 योजना का नाम है, आप इनका विश्लेषण किया गया। और इस क्वेश्चन में करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में बीपीएससी ने 30 मार्क्स दिया है, देखा जाए 30 मार्क्स, ये अर्थात 50 मार्क्स से 30 मार्क्स दिया, 60% मार्क्स, 45 पर कटअप है। जनरल का कटअप 50.58% है और वहां पर 60 नंबर है, अर्थात ये बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया है, कटअप से अच्छा मार्क्स है। टोटल मार्क्स 169 मार्क्स है, 169 मार्क्स देखा जाए। एक 169 मार्क्स, 169 मार्क्स बीपीएससी ने दिया है 300 में, अर्थात 56.33%। कटअप कितना है? 45.11%, 45.11% कटअप है। टोटल 56.33% है, अर्थात बहुत अच्छा नंबर है एलएसडब्ल्यू श्रम एवं समाज कल्याण में। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कारणों से फाइनल सिलेक्शन के बारे में आगे जीएस में देखते हैं किस तरह का नंबर दिया है। और इस जीएस के आधार पर, चूंकि ऑप्शनल में तो काफी नंबर है, 56% है। कटअप कितना है? कटअप आपको फाइनल का जो है वह 50.58%, 50.58% फाइनल कटअप है। और नंबर कितना है? 56.33%, अर्थात ऑप्शनल को शानदार कहा जा सकता है। ऑप्शनल बहुत अच्छा नंबर आया है। अब रेस्ट GS1 और GS2 का अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे और इस आधार पर बीपीएससी के मूल्यांकन के बारे में समझ पाएंगे, ताकि 67वीं बीपीएससी में स्ट्रेटेजी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और इससे अच्छा अगर लिखेंगे तो फिर इससे अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो अपने रणनीति को बनाने में इसको आधार बनाएं और आगे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।